चलिए, रिलैक्स है, कमर सीधा करके बैठ जाए थोड़ा। नहीं, आपका इंटरव्यू जो है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है और इस 3 पार्ट को अगर आप बेहतर कंट्रोल कर लिए, आपका अगर वो तीनों पार्ट बेहतर कंट्रोल हो गया, प्लीज अब बीच में हल्ला नहीं कीजिएगा, तो आपका इंटरव्यू मैक्सिमम आपके फेवर में रहेगा। मीन्स घोड़ा आपके लगाम में, मतलब घोड़ा का लगाम आपके हाथ में। मीन्स इंटरव्यू का टोटल कंट्रोल आपके अंदर हो सकता है अगर आप इस तीनों पार्ट पे बेहतर कमांड कर लिए तो। वो 3 पार्ट है, वो 3 पार्ट में पहला पार्ट शुरू होता है आपके प्रवेश से, दूसरा पार्ट आप उस दौरान जैसा उनके साथ बर्ताव रखते हैं, और तीसरा पार्ट एग्जिट वाला पार्ट, मीन्स जब आप खत्म कर रहे होते हैं। तीनों पार्ट इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है, हर पार्ट का अपना अपना अहमियत है आपके इंटरव्यू का माहौल को बेहतर बनाने के लिए। अब बात ये आती है कि उन तीनों पार्ट में हमें करना क्या है, उन तीनों पार्ट को हम बेहतर कैसे बनाएं। सबसे पहला पार्ट जो है एंट्री, कहा जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। नहीं, एंट्री बहुत अच्छा है, व्यू बहुत डल है, तो आपका जो एंट्री वाला जो बेहतरी था वो वहीं पे फिर उसका प्रभाव कमता चला जाएगा। एंट्री बहुत अच्छा रहा, व्यू भी बहुत अच्छा रहा, एग्जिट होते होते चीज़ें खराब हो गई तो आपका नंबर आपके एग्जिट के टाइम में या एग्जिट होने के जस्ट बाद चढ़ाया जाता है। नहीं, इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद ही ना नंबर चढ़ाया जाएगा। यस सर। तो आपका मान लीजिए सब चीज़ ठीक रहा, अंत में आप कुछ ऐसा कर दिए जिससे कि आपका सारा अच्छाई आके वहाँ ख़त्म हो गया। अंत भला तो सब भला। ये चेयर नीचे कर दीजिए। तो हमें क्या करना है कि इन तीनों चीज़ को प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना है, तीनों चीज़ पे हमारा प्रॉपर कमांड हो। सबसे पहला जो है सबसे पहला आपका एंट्री, इस पे क्या कमांड चाहिए। हम जब चल के जा रहे हैं, हमारे चाल में वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। हमारे चाल से, कहते हैं ना लोग, चाल और चलन, चाल चलन लड़का का सही है या चाल चलन लड़का का गलत है। नहीं, चाल चलन, आपके चाल से आपका चलन का पता चलता है, मीन्स आपके कैरेक्टर का पता चलता है। ढीले ढाले तरीके से आप चल रहे हैं, एक होता है देखो ना बड़ी टेढ़ होके चल रहा है, नहीं, एक होता है बड़ी अकड़ के चलता है, एकदम एकदम अकड़ के चलता है, नहीं, एक होता है एकदम ढीला ढाला चलता है, होता है ना। और एक होता है जो प्रॉपर वे में जेंटली चलता है। फौज या जो भी बेल्ट वाला विभाग है, आप लोग भी तो बेल्ट लेने ही जा रहे हैं, वर्दी वाला विभाग में जा रहे हैं। परेड होता है,
परेड होता है ना, परेड में हाथ आगे पीछे करना, चलना, सबसे ज्यादा आप देखेंगे जो ट्रेनिंग उसी पे फोकस रहता है नहीं। और लास्ट का जो आपका पासिंग आउट परेड है, उसमें क्या है, कुछ कर्तव्य दिखाना है, कुछ कर्तव्य नहीं दिखाना है, बस आपको चल के दिखाना है नहीं। यस सर। आप बस चल के दिखाते हैं, मीन्स आपके भर्ती होते ही आपके चाल को सुधारा जाता है नहीं, आपका चाल सही हो। अब सोचिए उस 9 महीने के ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा फोकस आपके चाल पे किया जाता है, तो कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपका चलने का तरीका, एक सही तरीका चलने का आपका कितना इंपॉर्टेंस रखता है कि पूरा 9 महीने का ट्रेनिंग अगर है तो उसमें नियर अबाउट 50% टाइम जो है ड्रिल कराता रहता है, परेड कराता रहता है। और आपका चाल, आपका चलने का तरीका इवन पूरे देश को 26 जनवरी को रिप्रेजेंट करता है। क्या होता है 26 जनवरी में? परेड होता है नहीं। परेड में क्या कुछ उछल कूद होता है क्या? बस लोग चलते हैं, वो चाल ही तो है, वो देश की गरिमा को बताता है, देश कितना शक्तिशाली है आपके चाल से पता चलता है, देश कितना कॉन्फिडेंट है, देश के लोग कितने कॉन्फिडेंट है, ये आपके चाल से पता चलता है। इसीलिए मैं बता रहा हूं आपके चलने का तरीका, वहां आपका फर्स्ट इंप्रेशन, क्यों चलने का तरीका, जैसे ही आपका रोल नंबर बुलाया गया उस समय से जो आपका एक्शन रहेगा, दैट ऑल्सो काउंट्स फॉर योर बेटर मार्क्स। क्योंकि अगर आपका टेढ़ वाला एकदम लेस वाला चलने का तरीका है दूसरे स्वैग में, तो फिर उसी समय से धारणा जो है आपके प्रति इंटरव्यूअर का चेंज होने लगता है, बदलने लगता है ना। उसी समय वो आपके लिए, आपके बारे में बिना जाने आपके बारे में धारणा बना लेता है कि ये आदमी ऐसा है वैसा है, जो भी है। उस धारणा को फिर बदलने में समय लगता है। आप जब 1-2 उत्तर नहीं दे तब तक वो धारणा नहीं बदलेगा। वी हैव टू प्ले विथ हिज माइंड, हमें उसके दिमाग से खेलना है, ना कि वो हमारे दिमाग के साथ खेले। तभी तो हमारा इंटरव्यू हमारे कंट्रोल में रहे। समझ रहे बुआ? इंटरव्यू हम दे रहे हैं ना, तो हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। ड्राइविंग टेस्ट हम दे रहे हैं तो गाड़ी मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए, न कि गाड़ी के कंट्रोल में हम रहें। इंटरव्यू अगर हम दे रहे हैं तो इंटरव्यू शुड बी इन माय कंट्रोल, तभी नंबर बेहतर आएगा। और मेरा कंट्रोल मेरे बर्ताव से ही डिसाइड हो जाएगा। समझ गए? तो आप बेहतर तरीके से चलेंगे। सबके चाल का टेस्ट अभी हम कर लेंगे इस क्लास के जस्ट बाद, किसमें क्या दिक्कत है, किसको कैसे चलना चाहिए। ठीक? चाल आपका कंप्लीट हो गया, चाल बेहतर हो गया, उसके बाद आप को निश्चित जगह बताया जाता है, वहाँ और भी कोई सिपाही वगैरह रहेंगे जो कि आप लोगों को कोऑपरेट करेंगे कि आप यहाँ खड़ा होइए, वहाँ खड़ा होइए। जो भी जगह बताया जाता है वहाँ जाके खड़ा हो, और खड़ा होने के बाद प्रॉपर तरीके से उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, प्रणाम जो भी करना है वो कीजिए। ठीक है? बच्चे क्या मिस कर रहे हैं, स्पेशली बिहार पुलिस ड्राइवर का जो इंटरव्यू होने जा रहा है, उसमें बच्चे क्या मिस कर रहे हैं कि वो सोचते हैं कि मैं ड्राइवर का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ
मुझे बस पार्ट्स के बारे में बता देने से मतलब है, उसमें मैं बता दिया, मेरा फुल नंबर रखा हुआ है। माय डियर, जिसके हाथ में इतना पावर है, जिसके कलम में इतना पावर है कि वो आपके फ्यूचर को लिख सके, उसके लिए आपका रेस्पेक्ट बनता है कि नहीं? यस सर, यस सर। हाँ, वो तो उस समय आपका भाग्य विधाता बन के बैठा हुआ है ना। भाग्य विधाता है ना, है वो। चाहे जो भी हो, उसमें कितने भी बुराई हो अच्छाई हो, उससे आपको क्या लेना देना। आप, हो सकता है वो आपसे बहुत चीजों में कमजोर हो, दिखने में काला पीला हो, उससे क्या लेना देना यार। जरूरी है कि बहुत हैंडसम स्मार्ट ही इंटरव्यूअर रहेगा, गोरा चिट्टा एकदम अच्छा पर्सनालिटी वाला, तभी आप उसको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या प्रणाम करेंगे। हाँ, चाहे वो जो हो, जैसा भी दिखता हो, जो भी उनका नॉलेज हो, जो भी उनका व्यवहार हो, आप उस समय बिना किसी अहंकार के उनको तहे दिल से अभिवादन करेंगे। अब अभिवादन इतना लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए कि बस वो वाला जो होता है ना पॉलिटिक्स वगैरह में, जो ऐसे लच्छेदार अभिवादन वगैरह करते हैं, वो सब नहीं। बस अगर मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग सर, एक बार हल्के से मुस्कुराहट के साथ। उसको ये भी नहीं लगना चाहिए, कुछ बच्चों का मैं देख रहा हूँ, इंटरव्यू लिया हूँ, तो लाइवलीनेस मिसिंग है। लाइवलीनेस मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि रोबोटिक टाइप का, हाँ बस गुड मॉर्निंग सर, वो रोबोटिक टाइप का, एक मूर्ति नहीं गुड मॉर्निंग बोल रहा है, या बटन दाब दो, क्योंकि एसीआर में सर ने कहा था कि जाते ही खड़ा होना और उसके बाद गुड मॉर्निंग बोल देना, तो पता चला आफ्टरनून था और हम गुड मॉर्निंग ही बोले, ये नहीं। और अगर मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग ही हम बोल रहे हैं, तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। डोंट बी फनी, फनी भी नहीं होना है। डोंट बी वेरी सीरियस, बहुत सीरियस भी नहीं होना है, जाना तो मेरे से पूछना मत दोबारा। बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं होना है, चीजों को वहां हल्का करना है, इसलिए जाते ही कहे गुड मॉर्निंग सर। अब ये गुड मॉर्निंग जो था, ये उनके दिमाग पर टक से असर करेगा। बड़ी देर के बाद आया है एक लड़का जो इस मुस्कान के साथ हमको। अच्छा एक बात बताइए, राह में चलते चलते जब आप जिससे बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, एक दो बार भी मिले हो, उसके सामने जब आप मुस्कुराते हैं तो वो क्या करता है, ऐसा कर लेता है क्या? लड़की का मैटर छोड़ के लड़की कर लेगी ऐसे। मान लीजिए अगर कोई अपना जान पहचान का, थोड़ा ही जान पहचान का लड़का है, राह में चलते चलते मुस्कुरा दिए, वो भी मुस्कुराएगा ना? हाँ, यस सर। मुस्कुराएगा ही ना। वैसे ही आप वहां जाते जाते उनको मुस्कुरा के अगर गुड मॉर्निंग बोलेंगे, तो ऐसा नहीं करे ओके गुड मॉर्निंग, ऐसा तो नहीं बोलेगा गुड मॉर्निंग, वो भी बोलेगा गुड मॉर्निंग। बहुत ज्यादा आपको रिस्पॉन्स ना दे, लेकिन एटलीस्ट गुस्सा होके तो नहीं बोलेगा, या एटलीस्ट पहला क्वेश्चन गुस्सा होके तो नहीं करेगा, क्योंकि आप खुश थे इसलिए वो भी खुश। खुश हो जाएगा। This is your mind which generates vibration, which generates positive vibration. ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां के माहौल को आप अपने अनुरूप पॉजिटिव करें। नहीं, जैसे मैं अपने मन में अगर गाना गुनगुनाता हूं, अगला कई बार ऐसा होता है कि मैं जिस गाना को मन में गुनगुना रहा था अगला गा देता है। हुआ है कई बार? यस सर, हाँ, हुआ है सर। व्हाट वाज दिस? यस सर। वो क्या था? इमोशंस। वो क्या था? वाइब्रेशन, वाइब्रेशन। मैचिंग ऑफ वाइब्रेशन।
क्या फोन कॉल्स वगैरह ये सब क्या है? क्या है ये? संवेग। जस्ट ट्रांसमिशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाइब्रेशन, है ना? Yes. फोन कॉल आया, उधर से नरेंद्र बोल रहा है, हाँ सर देखिए ना सर वो गाड़ी खराब हो गया है। वो हवा के थ्रू आया ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन जो था उस साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हेल्प से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होके कहा कि सर गाड़ी खराब हो गया है। कि कहीं लिख के हवा में उड़ता हुआ नजर आया था कि सर गाड़ी खराब हो गया है? तो प्ले विथ हिज माइंड, बाय योर माइंड। समझ रहे हो बुआ? कि ऊपर से जा रहा है कि ज्यादा डीप चले गए? हाँ? चलो, आप मुस्कुरा के गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है बोले। खड़ा रहते समय कई बच्चे करते हैं क्या, जो मान लीजिए अगर कोई वहां नहीं है बताने के लिए, तो मान लीजिए ये टेबल है, कोई रोकने के लिए अगर नहीं है और ये टेबल है मान लीजिए, कुछ बच्चे खड़ा होंगे, पूछो भाई क्या पूछोगे? कुछ बच्चे का आदत होता है, कुछ लोगों का, या यहाँ पे जाके ऐसे भी जाके एकदम टेबल से जाके सट के खड़े हो जाएंगे। आपको खड़ा उस पोजीशन पे होना है जिस पोजीशन पे वो आपको ऊपर से नीचे तक देख सके। अगर वो पोजीशन डिफाइन नहीं किया जाता है वहां तो ठीक है, हाँ? अगर वहां कोई पोजीशन डिफाइन करने के लिए नहीं है बाय चांस, तो आप एटलीस्ट 4 फीट की दूरी पे खड़े हो जाओ, ठीक है? उनके टेबल से 4 फीट की दूरी, ठीक? टेबल तो रहेगा ही ना। इन केस अगर बैठने का स्थिति हुआ तो, हाँ? इन केस अगर बैठने का स्थिति हुआ तो जब तक वो बोले नहीं तब तक जहां चेयर अगर रखा होगा, ठीक है, तो चेयर के लेफ्ट या राइट साइड जिधर प्रॉपर जगह आपको वहां सेट है, वहां पे जाके जस्ट खड़े हो जाएं। जैसे मान लीजिए ये चेयर है, इसको हटाना पड़ेगा। मान लीजिए ये चेयर है, तो इसके लेफ्ट साइड में जाके सावधान पोजीशन नहीं, ये पोजीशन नहीं, आराम से विश्राम पोजीशन में जाके खड़े हो जाए, ठीक है? हाँ, लेफ्ट या राइट में जाके खड़े होंगे, और अगर वो बोलते हैं बैठ जाइए तब फिर बैठेंगे, लेकिन उससे पहले हम उनको विश कर चुके होंगे, गुड मॉर्निंग सर, ठीक? विश करने के बाद अगर वो बोल देते हैं बैठने के लिए, तो हम अपना जो ये बैक है इसको यहाँ पे नहीं लगाएंगे और ऐसे नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे लगा के हम सीधा भी बैठ गए तो कुछ देर में धीरे 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 ऐसे हो ही जाएंगे। लेकिन ऐसा पोजीशन आप लोगों को बिहार पुलिस ड्राइवर में नहीं होने वाला है। आप लोगों को मैक्सिमम संभावना है कि आप खड़े खड़े दें। इन केस अगर बैठते हैं तो इसको मैं शॉर्ट में कवर कर देता हूँ कि अपना बैक को चेयर के लास्ट एंड तक ले जाना है और उसके बाद तरीके से बैठ जाना है, ठीक? हाँ, बता रहा हूँ। हाथ को, अच्छा कुछ ठीक, हाथ को ऐसे वैसे मत रखिए, हाथ को ऐसे भी नहीं रखिए। अच्छा, पूछेगा? हम तो सब रट के आए हैं, पूछो क्या सब पूछेगा। ये सब भी नहीं कीजिए। नॉर्मली हाथ को खड़े हैं तो खड़े स्थिति में
अपना विश्राम पोजीशन में इसको पकड़ के ही रखो, इसको छोड़िए नहीं। छोड़ने के बाद ये बहुत हरकत करने लगता है, ठीक। कभी वाइब्रेट करने लगेगा डर से, कभी खुजाने लगेगा याद करने के लिए, नहीं, कभी ये सब करने लगेगा, कभी इसमें उंगली, कभी इसमें उंगली, कभी कुछ कुछ हरकत हो सकता है, ठीक। तो इसलिए क्या कीजिए, इस हरकत से अच्छा है ऐसे हाथ का मतलब बॉडी लैंग्वेज में आता है, लेकिन वो सब उतना डीप में आपको जाने का कोई ज़रूरी नहीं है। अभी बॉडी लैंग्वेज का क्लास उतना क्यों करोगे, सीधे इसलिए इसको पीछे बांध के रख दीजिए, लॉक कर दीजिए। भाई तू इधर पड़ा रहे, हमको जो जवाब देना है मुंह से हम जवाब देते रहेंगे। पैर को वाइब्रेट नहीं कीजिए। कुछ बच्चों के का ये दिक्कत है कि ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं पैरों को, नहीं, कुछ बच्चे टेढ़ा खड़ा हो जाते हैं, एक पैर पे वेट शिफ्ट करते रहते हैं, ये भी करते हैं कुछ लोग। कुछ एक दो सवाल का जवाब दिए, फिर वेट शिफ्टिंग, फिर वेट शिफ्टिंग, ऐसा करते हैं ना आप लोग? हाँ, कुछ बच्चे करते हैं कि अच्छा सवाल का जवाब नहीं आ रहा है तो ऊपर जाने का कोशिश करते हैं, ऐसा करते हैं कुछ लोग। ऐसा सोचते हैं ऊपर होगा कुछ तो टच होगा, और टच होने के बाद हमारे दिमाग में आ जाएगा। कुछ बच्चे करेंगे सवाल जिसका जवाब नहीं आ रहा है तो फिर इधर उधर खोजने लगते हैं, जो कहीं कुछ दीवार पे, कहीं कुछ टेबल पे, कहीं तो लिखा मिल जाए वो सवाल का जवाब और हम टक से बता दें, ठीक है। फिर या तो कुछ उंगली को बजाएंगे, भाई तू ही बता, तू ही बता, कुछ तो उपाय निकाल, काहे नहीं निकल रहा है। ये सब कुछ कुछ हरकतें तब शुरू हो जाती हैं जब आपको सवाल का जवाब नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, खड़े होंगे तो वैसे ही खड़े रहेंगे, वेट शिफ्ट वगैरह नहीं करेंगे, बॉडी टेढ़ा नहीं करेंगे, और बस खड़े हो गए तो खड़े हो गए। हम सीधे खड़े रहेंगे लास्ट तक, जब तक हमारा इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हो जाता है। कुछ बच्चे खड़े होते हैं तो गर्दन को आगे बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे किए रहते हैं। ये सब आदतें छोड़ दीजिए, ये सब आपको थोड़ा सा दिक्कत देगा, और मतलब जो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए ना, वो उतना बेनिफिट मिल नहीं पाएगा, ठीक है। मैं बार बार डिसाइड बताता हूँ कि बस 2 क्वेश्चन से आपका पूरा 20 नंबर का डिसीजन हो जाता है। थोड़े ही वो 2 क्वेश्चन आपका हो सकता है, एक क्वेश्चन भी काफ़ी है। कई बार पोएम्स पूछे गए हैं। एक बच्चा से, रंजीत है क्या यहाँ पे? एक बच्चा से पिछला बार पूछा गया जो एक कविता सुना दो, तो बच्चा बताया चंदा मामा मछली जल की रानी है। दूसरा कविता पूछा गया तो वो बताया चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के अपने खाए थाली में, और उसका सिलेक्शन फाइनली हो गया। कहाँ कोई मोटर पार्ट्स पूछा गया। अब ड्राइवर से ये पोएम पूछ के और उसका सिलेक्शन कर लिया गया, इसका कोई अंत नहीं है। मैं क्या कहा, देयर इज नो लिमिटेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, देयर इज नो लिमिटेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू। क्लियर है? इसका कोई अंत ही नहीं है कि आप इंटरव्यू में किस चीज का तैयारी करें, किस चीज का नहीं करें। लेकिन अगर आप इन सब चीजों को तैयार कर लेते हैं तो इंटरव्यू कभी आपके बस से बाहर नहीं जाए। कितना भी खरूस रहे, कितना भी कुछ रहे, आप मैक्सिमम उसको कंट्रोल में कर लेंगे। 1 मिनट, मान लीजिए वो बहुत खरूस है, बहुत डिप्रेशन में है, बहुत टेंशन में है,
आप अगर एक बार मुस्कुरा देते हैं तो उनका टेंशन खत्म होता है ना, रिलैक्सेशन होता है। और दूसरा बच्चा टेंशन में ही जाके और टेंशन ही पैदा करता है ना। तो दूसरे बच्चों के मुकाबले अगर कोई इंटरव्यू बहुत नंबर देने वाला है, दूसरों बच्चों के मुकाबले वो आपको कुछ तो वेटेज देगा, और कुछ कुछ करके ही तो बहुत कुछ हो जाता है। हाँ, ठीक है, एंट्री तक क्लियर हो गया। हाँ, अब एंट्री के बाद शुरू होता है सबसे लंबा समय वाला, लेकिन इंपॉर्टेंस उतना ही है। आपका कौन सा पोर्शन? व्यू, इंटरव्यू, एंट्री, व्यू, एग्जिट। हाँ, एंट्री, व्यू, एग्जिट, दिस इज जस्ट ओनली इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू ये 3 चीज पे ही डिपेंड करता है। अब व्यू में क्या है? व्यू वाले पोर्शन को थोड़ा समझिए आराम से बैठ के। थक गए हैं? नींद आ रहा है? थोड़ा गहरा सांस ले लीजिए। एक पार्ट को समझ गए, दूसरे पार्ट में आने के लिए।